इजराइल जाएंगे राष्ट्रपति बाइडेन। बहुत बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस युद्ध के बीच में इजराइल जाने वाले हैं। 18 अक्टूबर को इजराइल जाएंगे बाइडेन। इजराइल सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है उनके दौरे को लेकर। पीएम नेतन्याहू से बाइडेन की मुलाकात होगी। ये जो मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं नेतन्याहू की और बाइडेन की, वो 3 हफ्ते पहले की है, लेकिन इसी बीच एक और मुलाकात हो रही है। पहले ये तस्वीर देखिए, एक और बड़ी तस्वीर है, एक और बड़ी मुलाकात, महामुलाकात। चीन पहुंचे रूस के विदेश मंत्री, बीजिंग दौरे पर लावरोव पहुंचे हैं और पुतिन भी वहां जाने वाले हैं। पुतिन के दौरे से ठीक पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन पहुंच चुके हैं। 17 अक्टूबर को पुतिन चीन जा रहे हैं, उससे पहले लावरोव चीन पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीरें इस युद्ध का, कैसे ये पूरा तापमान बढ़ा सकती है और कैसे ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। आप देखिए, बाइडेन इजराइल जाएंगे, पुतिन चीन जाएंगे। ये महाशक्तियों का मिलन आखिर क्या कहता है? क्या ये महायुद्ध की आहट है? ये 2 तस्वीरें क्या गाजा वॉर के बीच एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है कि अरब देश ही नहीं बल्कि दुनिया की जो सुपर पावर कही जाती हैं, दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतें कही जाती हैं, वो भी इस वॉर के बहाने अब अपने अपने ब्लॉक को मजबूत कर रही हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस गाजा में जो जंग चल रही है उसके पीछे इस तरह की सुपर पावर्स हैं? क्या इसके पीछे चीन है? क्या इस जंग के पीछे जिनपिंग है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या इजराइल पर हमास के हमले में चीन और ईरान का हाथ है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको समझाते हैं। देखिए, चीन से ईरान और फिर ईरान से गाजा पट्टी, बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि गाजा पट्टी से निकलकर हमास ने जो हमला किया वो असल में हमास अपने बूते कर ही नहीं सकता। उसको जिस तरह की ट्रेनिंग दी गई, पैराग्लाइडर से आना, वहां पर इजराइल के लोगों को इस तरह से किडनैप करना, इस तरह से वहां खून खराबा करना, ये हमास अपने बूते नहीं कर सकता। तो ईरान और चीन क्या इसके पीछे हैं? ईरान और चीन की एंट्री क्या इसको अरब वॉर बना देगा? क्या अब ये दोनों देश अगर आए इस वॉर में तो अब ये वॉर केवल इजराइल और गाजा के बीच नहीं। अभी देखिए, इजराइल ऑलरेडी 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, हिजबुल्लाह ऑलरेडी इसमें शामिल है, ईरान लगातार सख्त स्टैंड ले रहा है, और इसके बाद क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या यहां पर चीन और रूस के पास एक मौका है अब यहां अपने गोल्स को, अपने स्कोर्स को सेट करने का? देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल बिशंबर दयाल हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन है एज डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल मेरे साथ जुड़ेंगे अभी यहां पर, और मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल जनरल मेस्टन आपसे लेना चाहता हूं, और प्लीज मैं आपको यहां बुलाना चाहूंगा, यहां पर आइए। सर, ये जो 10 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें एक एंगल हम ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे चाइना में एंटी अमेरिका ब्लॉक का मिलना और दूसरी तरफ इजराइल जाना बाइडेन का, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट देखते हैं आप? और देखिए, पहली बात चाइना का जहां तक सवाल है, मेरे को लगता है, देखिए, एक पॉसिबिलिटी है, किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इस वॉर में इंटरेस्ट रशिया का था, चाइना का था और ईरान का था। इसके कारण है, रशिया का इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को अटेंशन उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है इजराइल में, तो वो जिससे यूक्रेन में फोकस कर पाए। चाइना का जहां तक सवाल है, उसने कोशिश की थी कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में अच्छे संबंध होए, और वो उनकी प्रायोरिटी है अपना जो BRI रोड का। और इंडिया ने जो एक पहल की थी ये IMEC का, उसमें उसको लगने लगा था कि वो साइड ट्रैक हो रहा है। तो और ईरान का क्या रोल है? ईरान ने भी अपना एक्सट्रैक्ट किया। देखिए, ईरान का रोल बहुत क्लियर है, वो क्या नाम है, अमेरिका को और इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ठीक है। तो इसलिए उसने फायदा उठाया है और अपने ड्रोन्स देके रशिया को, तो ये एक मिलीजुली भगत पॉसिबिलिटी है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि ये एक पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी बहुत सारे संकेतों में, ऑप्टिक्स में दिख भी रही है। लेकिन हमने कहा था आपको कि हम 10 तस्वीरें दिखाएंगे। आइए आपको तस्वीर नंबर 1 दिखाते हैं। पिछले 10 दिनों में से गाजा में भीषण युद्ध लगातार जारी है। इजराइल ने हमास को मिटाने की कसम खा ली है। आपको एक ताजा वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं जो गाजा पट्टी का है, जहां फिर इजरायली फोर्स ने हमास के ठिकानों पर बड़ी
एयर स्ट्राइक की है। इजरायली बमबारी कितनी खतरनाक थी यह आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। वीडियो नंबर 1, गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक देखिए, कैसे स्ट्राइक के बाद आग आसमान में धुएं के गुबार के साथ उठती है। इस हमले में कई इमारतों को नुकसान हुआ है। यह गाजा में एयर स्ट्राइक की, इजरायल के एयर स्ट्राइक का वीडियो नंबर 1। आपको वीडियो नंबर 2 दिखाते हैं। देखिए, आपको हमास के दक्षिणी हेडक्वार्टर की तबाही का भी एक हमारे पास वीडियो है। इजरायली फौज ने दावा किया है कि इस स्ट्राइक में हमास का दक्षिणी इलाके का कमांडर मतेज ईद भी मारा गया है। ये देखिए, ये वीडियो नंबर 2, ये 2 तस्वीरें, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, यानी लगातार स्ट्राइक जारी है इजरायल की। हमास का ठिकाना तबाह हो गया। वीडियो नंबर 2 आपके सामने। ये आवाज, ये एम्बियंस, ये तबाही की आवाज जो आप सुन रहे हैं इस वीडियो में, विस्फोट की आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये गाजा में इस वक्त बहुत आम हो चुका है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, ये तस्वीरें कब तक। कर्नल यूएस राठौर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पैनल में, लेकिन मैं जनरल दयाल में आपके पास आना चाहूंगा। जनरल दयाल, ये 2 तस्वीरें, ये जो 2 तस्वीरें हमने दिखाई हैं, क्या ये माने कि अभी ये 2 तस्वीरें चलती रहेंगी, क्योंकि 2 महाशक्तियां इस युद्ध के पीछे दिखाई पड़ती हैं? आपका क्या मानना है? देखिए गौरव, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं चाइना इसमें इन्वॉल्व है। मैं चाइना का बहुत स्ट्रांग क्रिटिक हूं और मैं चाइना की पूरी स्ट्रैटेजी, चाइना पे जो मेरा अध्ययन है उससे नहीं लगता चाइना इस किस्म की चीजों में इंडल्ज करता है। चाइना पहले किसी भी चाइना के इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा उस एंटी अमेरिकन ब्लॉक में चाइना के वो एंटी अमेरिका है, वो एंटी, सबसे बड़ा उसका दुश्मन तो भारत है ना। और एंटी अमेरिका, वो अमेरिका को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमिक मींस के जरिए। अगर उसको अमेरिका के साथ कुछ इस किस्म का करना हो तो वो अपने नेबरहुड में करे, अपने एशिया पैसिफिक में करे। मुझे नहीं लगता कि इसमें चाइना का कोई बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। और मैं भी नहीं समझता कि रशिया को इसमें ड्रैग करना ठीक होगा। रशिया ने एक बड़ी सुलझी स्पष्ट सी स्टेटमेंट दी है और उसका मतलब साफ है। देखिए, जो हमास ने किया वो क्रूरता थी और कोई भी उसके पक्ष में नहीं है। हमास ने जो किया इजराइल के लोगों के साथ, जो उसने अटैक किया, जिस दरिंदापन से किया, और ये सोचना कि उसके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, नहीं, वो कॉमन टेक्नोलॉजीज हैं। हमास नोन है, उनका मास्टर है, उस्ताद है एक्सटेंडेड रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह का। तो किसी ने उसमें, मैं नहीं समझता वो नहीं, लेकिन सर एक छोटा सा सवाल, वो पैराग्लाइडिंग से जो हमास के कमांडर या हमास के लड़ाके आए थे इजराइल में, सर उसकी ट्रेनिंग उनको कहां मिली होगी? गाजा में तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां, और अगर उन्होंने गाजा में वो ट्रेनिंग ली होती तो क्या इजराइल को पता नहीं चलता? देखिए, ये आपके यहाँ गोवा में जो स्पोर्ट्स करते हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, वो कहां ट्रेन होके आते हैं ज्यादा? ये जरूर गए हैं स्पोर्ट्स, ये कहीं भी ट्रेनिंग ले जा सकते हैं जहां भी ये स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये इनकी आज से थोड़ी 2014 से हमास इस चीज के पूरी मुहिम में था, एक मौके की मुहिम में था। 2014 से इजराइल भी प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन इजराइल स्टंप हो गया। नहीं, मैं मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा क्या है कि देखिए, दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है, स्टेटमेंट्स देगी। जब दुनिया में यूएन सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं है ना, तो मैं समझता हूं बाकी ये सिर्फ आपने बहुत बड़ी बात कह दी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। वो कह रहा है भाई, वहां आप कह रहे हैं कि दुनिया की जो मिलियन लोग कैसे नीचे जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि दुनिया में जो बैलेंस बनाने वाली एजेंसीज हैं, उनका कोई अब यहां पर सुनने वाला नहीं है। मैं बड़ी खबर, चलिए इस पर आगे बात करेंगे। आपने जो कहा इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन अब वीडियो नंबर 3 का वक्त हो चुका है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में आम नागरिकों की मौत बढ़ती जा रही है। वीडियो नंबर 3 देखिए, यह तस्वीर गाजा पट्टी के एक रिहायशी इलाके का है, जहां हमास के लड़के रिहायशी इलाकों को ढाल बनाकर इनके बीच से ही इजराइल पर रॉकेट दागते दिखे हैं। यह हमास का रॉकेट अटैक दिखा रहे हैं आपको वीडियो नंबर 3 में, जहां हमास के लड़ाकों पर यह आरोप लगता है कि वो फिलिस्तीन के लोगों को ढाल बनाते हैं और फिर उसी बीच वो रॉकेट दागते हैं। कर्नल राठौर, इस
इस वीडियो नंबर 3 को तो हम दिखाते रहेंगे, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो महाशक्तियों का मिलन है। अगर इजराइल जा रहे हैं बाइडेन, पुतिन जा रहे हैं चाइना, तो आप इसको कैसे डिकोड करते हैं? देखिए, यहाँ पर जो ये महाशक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी साफ हैं। चीन कुछ करे या ना करे, चीन को जो फ़ायदा मिल रहा है इस जियो स्ट्रेटेजिक चीज़ से, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसका मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ झुकाव हो जाएगा और यूएस कमज़ोर हो रहा है, रशिया कमज़ोर हो रहा है, सारी चीज़ें चीन के फ़ायदे में जा रही हैं। तो चीन को कोई मिलिट्री ऑप्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। रूस के लिए एक थोड़ा ब्रीदर आ गया है क्योंकि एक नया फ्रंट खुल गया है, तो यूक्रेन की तरफ अभी थोड़ा सा लोगों का ध्यान कम हो गया और अमेरिका की सरपरस्ती भी थोड़ी ढीली हो गई है। इस पूरे जो युद्ध में आप दिखा रहे हैं, ये कोलेटरल डैमेज का एक ऐसी कहानी है जिसमें अगर हमास की वजह से लोग मारे जाएं तो वो जिहाद कहलाता है। जमीनी युद्ध शायद शुरू हो चुका है, फायरिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये लाइव विजुअल्स बताए जा रहे हैं हमें जो इस वक्त आ रहे हैं, और फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ रही है। ये इजराइल से इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं हम, ये तस्वीरें गाजा बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर अब गन फाइटिंग की आवाजें आ रही है। मेरे साथ तो यहां पर मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। जनरल दयाल, ये आवाज सुनकर आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है अभी भी ग्राउंड अटैक नहीं गया होगा। हाँ। क्योंकि ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है। ओके। जो अब उसकी स्ट्रेंथ है ना, इजराइल की गौरव स्ट्रेंथ है एयर स्ट्राइक्स, इजराइल की आर्टिलरी, इजराइल के जो प्रिसाइज गाइडेड वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, यूएवीज हैं। अभी तो पहले उसको कंप्लीटली किसी भी ऐसी जगह इजराइल अटैक नहीं करेगा जहां उसको जान माल का खतरा पड़े, जहां उसके सोल्जर्स बहुत ज्यादा हताहत हो जाएं। वो बिल्कुल टारगेट्स को सॉफन करेगा, और ये एक प्रेशर है फॉर ये प्रेशर आप कह रहे हैं, ये प्रेशर इजराइल बना रहा है। मूव साउथ, आप कह रहे हैं हमास बच जाए। आप कह रहे हैं प्रेशर इजराइल बना रहा है। ये आवाज सुन, प्रेशर इजराइल बना रहा है। इजराइल ने पूरा प्रेशर बना रखा है। देखिए, काफी लोग तो छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ लोगों को मैं समझता हूं हमास नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर वो चले जाते हैं तो हमास का दूसरा ट्रम्प कार्ड तो गया, सिर्फ एक ही ट्रम्प कार्ड बचेगा, बंदी। अच्छा, एक बार फिर से आवाज सुन लेते हैं, जरा आवाज सुनाइए और वो विजुअल दिखाइए एक बार फिर से, वो विजुअल फुल करके दिखाइए। पीसीआर, ये आवाज जो आ रही है ये बता रहा है कि ये वॉर कहीं ना कहीं लेवल बढ़ा चुकी है अपना, इस वॉर का लेवल बढ़ चुका है। एक मिनट पीसीआर सुनाइए, वो फिर अपने व्यूअर्स, अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे हम। गाजा से हमले की लेटेस्ट तस्वीर आ रही है, गाजा बॉर्डर से। ये देखिए, अब फायरिंग थोड़ी देर के लिए थमी है। कर्नल राठौर, एक आपका भी इस पर एक्सपर्ट कमेंट। देखिए, जो अभी आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि अब इजरायली सेना नॉर्दर्न गाजा में एक जगह है बेत होनोन और एक है बेत लाखिया, ये सबसे नज़दीक हैं जो उनके इरेज क्रॉसिंग के पास पड़ती हैं, उस तरफ ये बढ़ रहे हैं। और उन्हें गाजा पट्टी के अंदर फर्म बेस चाहिए अब। ओके, चलिए मैं आपको आ रहा हूं। देखिए, चौथी तस्वीर आ चुकी है, क्योंकि 10 तस्वीरें हमें दिखानी है। जल्दी से अपने व्यूअर्स के पास जाते हैं। गाजा युद्ध में इजराइल और हमास के वार पलटवार के बीच लेबनान बॉर्डर पर भी तनाव चरम पर है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, वीडियो नंबर 4 आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमास के समर्थन में लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह के हमले का सबसे नया वीडियो आपको दिखाते हैं। यह वीडियो उस हमले का सबूत है जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल के कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाकर रखा है। मैं वापस स्टूडियो जा रहा हूं जनरल मेस्टन के पास, लेकिन यह वीडियो नंबर 4 देखिए। हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक वॉर रूम है, वहां इस बॉर्डर के बारे में और जानकारी लेंगे, लेकिन यह लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच कैसे फायरिंग हो रही है, उसका सबूत यह वीडियो नंबर 4 में आपको मिल रहा है।
तो देखिए ये इजरायली टावर पर हिजबुल्लाह का हमला है। जनरल मैस्टन, ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये लेबनान बॉर्डर, ये देखिए, अगर यहां पर देखें, ये जो लेबनान बॉर्डर है, यहां पर टावर्स को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या लगता है आपको, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, ये कुछ खास टारगेट्स नहीं है। एक टावर को जो उन्होंने बर्बाद किया है, और पहली बात इन्फेंट्री का फायर है, मतलब उनके जो सोल्जर्स है काफी नजदीक हैं। मेरे को लग रहा है वो फायर देखते हुए तकरीबन 400-500 मीटर पे है। पास आ रहा हूं सर, एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। ये सोल्जर्स हैं सर, ये लेबनान है, ये लेबनान का बॉर्डर है, ये यहां पर अभी इतनी बड़ी तैनाती तो नहीं हुई है, लेकिन इजराइल ने अपनी कुछ पलटनें यहां पर भेजी हैं। ये केवल कंटेन करने के लिए कि अगर कोई हमला इधर से होता है तो वहां पर वो उसको कंटेन कर सके? बिल्कुल, ये कंटेन के लिए यहाँ भेजा हुआ है ये फोर्सेस को। देखिए, लेबनीज बॉर्डर में एक और चीज हमको ध्यान रखना है, यहाँ यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स भी डिप्लॉयड है, और तकरीबन 10,000 की फोर्स है, जिसमें इंडियन भी एक बटालियन है, और इनका काम यहाँ पर है मॉनिटर करना सब कुछ। तो ये जो आए हैं, ये इसको ब्लू लाइन बोलते हैं। इस ब्लू लाइन से ये पार करके ये टावर कहीं तकरीबन यहाँ पर है, ये जो गोलन हाइट्स हैं, ये गोलन हाइट्स जो यहाँ पर है, कहीं ये टावर होगा। ये गोलन हाइट्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पर ये टावर, ये बिल्कुल, ये कह सकते हैं ये इजराइल का ये टावर, ये यहाँ पे गोलन हाइट्स। हाँ बिल्कुल, तो ये अगर टावर है तो ये देखिए कम्युनिकेशन सर्वेलेंस टावर है। इसको डिस्ट्रॉय करने का बेसिक मकसद ये है, और ये टेम्परेरी डिस्ट्रॉय हुआ है, उसको ठीक कर देंगे क्योंकि टावर नीचे नहीं गिरा है, इस पे सिर्फ स्मॉल आर्म्स फायर हुआ है। तो टावर की कुछ चीजें डिस्ट्रॉय की है, वो रिप्लेस हो जाएंगी आज शाम तक। इससे फायदा किसको होगा? फायदा इनका ये था कि शायद ये सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन इनकी इफेक्ट होगी। एक छोटे से टावर को और उड़ाया नहीं है, ये रिपेयर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका बेसिकली है, ये मैं बोलूंगा, तितर बितर की लड़ाई, बस उनका अटेंशन डाइवर्ट करके रखना और धमकी देना कि यहां से एक फ्रंट खुलने वाला है। धमकी देना, बड़ी बात आप कह रहे हैं, धमकी देना। हिजबुल्लाह का मकसद यहां कुछ करने की वजह से ज्यादा धमकी देना है और इजराइल को कंटेन करना है। एक और फ्रंट पर यह दिखता है, ये यहां पर साफ आप देख सकते हैं, ये मैप के जरिए स्ट्रेटेजिक वॉर रूम में हमारे जो एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक और खबर, वीडियो नंबर 5 आपके सामने। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच लगातार युद्ध चल रहा है, लगातार युद्ध चल रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया तो जवाब में इजरायली फोर्स ने भी अंधाधुंध गोले दागे हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर गोलाबारी आप देखिए, ये इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं इजरायली लेबनान बॉर्डर पर जब गोलाबारी हुई उस वक्त की तस्वीरें। वीडियो नंबर 5 आपके सामने है। जनरल दयाल, आप कैसे इसको डिकोड करते हैं? ये लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का मेन मकसद क्या दिखता है आपको? देखिए, लेबनान बॉर्डर पर मैं नहीं समझता लेबनीज जो हैं, पीएलओ इस टाइम पे किसी मतलब वो वहां से कोई अटैक की उनकी प्लान है। आई थिंक इजराइल भी उनको होल्ड रखे हुए है, और वो भी कुछ इजरायली फोर्सेस को होल्ड करने की कोशिश करेंगे ताकि इजराइल जो है पूरी की पूरी फोर्स को गाजा पे ना भेज दे। तो ये इस टाइम पे हमास का, ये मैं समझता हूं इस टाइम पे ये उनकी एक वीकनेस कह लो, कुछ भी कह लो आप। लेकिन इजराइल, लेबनान नहीं चाहेगा इस टाइम इस वॉर में इन्वॉल्व होना। वेस्ट बैंक नहीं चाहेगा इस टाइम इस लड़ाई में इन्वॉल्व होना। ये हमास को कोई नहीं चाहता। हमास का कौन फैन है वहां? तो लेबनान नहीं चाहता, लेबनान नहीं चाहता, छोड़ के सब चाहते हैं हमास का सफाया हो जाए। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं सब ये चाहते हैं तो मैं अब इसी से जुड़ा अगला सवाल लेकर आऊंगा, अरब मुल्कों से लेकर अरब वॉर से जुड़ी हुई। लेकिन एक बड़ी खबर, इजराइल फोर्स को इस वक्त 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। वीडियो नंबर 6 आपके सामने। एक तरफ उसकी गाजा पट्टी में जंग हमास के लड़ाकों से हो रही है, तो दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे में अब इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर टैंक फोर्स को तैनात किया है। ये जो 2 फ्रंट वॉर है, इसको जरा समझते हैं। जनरल मस्टन हमारे साथ हैं। जनरल मस्टन, बात हो रही है कि कोई नहीं चाहता हमास का समर्थन दे। अब देखिए, अरब मुल्कों की बात कर लीजिए, आप सीरिया की बात कर लीजिए, आप सऊदी अरब की, जॉर्डन की, इजिप्ट की, मिस्र की, या फिर ईरान की बात कर लीजिए। ऐसा लगता है कि ये तमाम मुल्क यूएई को छोड़कर फिलिस्तीन के समर्थन में ही है। और जब फिलिस्तीन को समर्थन होता है तो क्या वो हमास को समर्थन नहीं होता? और होता है तो फिर ये कई फ्रंट वॉर क्या झेलनी पड़ सकती है इजराइल को? देखिए, बिल्कुल लॉजिकल, कई फ्रंट वॉर झेलने की शायद चांसेस भी हैं, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में मेरे को नहीं लगता ये कई फ्रंट वॉर होगा। वॉर एक फ्रंट पे ही चलेगा और वो है गाजा पे, क्योंकि वहां उनको हमास को बर्बाद करना है। दूसरे फ्रंट को
ये जो हिजबुल्ला है वो ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे ओपन करने की, लेकिन उनके पास ना तो काबिलियत है और ना ईरान भी अच्छा, चाहेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अभी आपने बताया ये 81 किलोमीटर का जो ये बॉर्डर है, इसके अलावा ये जो इलाका है यहाँ अगर आप देखें, ये जो गोलान हाइट्स है, गोलान हाइट्स। यहाँ गोलान हाइट्स पर सीरिया की तरफ से भी रॉकेट आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने हथियार सीरिया को दिए हैं। यानी ईरान का इन्वॉल्वमेंट यहाँ इस बॉर्डर पर भी इजराइल को कंटेन करने के लिए दिख रहा है। देखिए, सीरिया खुद अपनी लड़ाई में ISIS के साथ कर रहा है। हाँ। और उसके पास देखिए 2 उसकी एयरफील्ड डिस्ट्रॉय की हैं इजराइल फोर्सेस ने, वहां पर बम डाले थे। तो कहने का मतलब है ये भी एक थ्रेटन है, सीरिया भी इन्वॉल्व हो भी ना, उनकी काबिलियत है। ईरान, देखिए ईरान का भी एक ही मुद्दा है, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर में दूसरों को यूज करो, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सीरिया का भी ये तो मुद्दा, प्रॉक्सी वॉर है। ये मुद्दा तो कुछ भारत के कुछ दूसरे पड़ोसियों का भी है। बिल्कुल यही मुद्दा है। और ये देखिए चीन का भी और रशिया का भी ना, हाँ। उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन रशिया ने वैगनर इस्तेमाल किए थे। इसी प्रकार चीन भी चाहता है कि ईरान के थ्रू ये जो है ये क्या नाम है हिजबुल्ला, इनको कंट्रोल करके वो करो। तो ये देखिए सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और मिडिल ईस्ट में चीन चाहता है कि उसका मतलब डोमिनेंस बढ़ी रहे और वो थोड़ी साइड स्टेप हो रही थी जो हमने आईमेक कॉरिडोर प्रपोज किया था और जो ये सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स यूनाइटेड स्टेट्स चाह रहा था। तो ये चीन का रोल है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके पास आज सबसे 2 प्रॉब्लम है, ताइवान और इंडिया, तो वो वहां इन्वॉल्व होगा। प्रॉक्सी वॉर तो आजकल ऑर्डर ऑफ द डे है। ये प्रॉक्सी वॉर आजकल ऑर्डर ऑफ द डे है। प्रॉक्सी वॉर आजकल ऑर्डर ऑफ द डे है। प्रॉक्सी वॉर मतलब सीधे युद्ध में ना आना, लेकिन ऐसे किसी आतंकी संगठन को जो इस्तेमाल किया जा सके उसको मदद देना ताकि वो आपके दुश्मन के खिलाफ लड़ सके। बिल्कुल पाकिस्तान जैसा करता कश्मीर में सर। बिल्कुल बिल्कुल वैसा। फिर इजराइल पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री, सऊदी जॉर्डन का दौरा कर वापस लौटे हैं। अच्छा, ये वीडियो नंबर 7 नहीं है, ये हम आपके लिए खबर लेकर आ रहे हैं। अभी वीडियो नंबर 7 आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर बीच में आ रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे। सऊदी जॉर्डन का दौरा कर वापस लौटे हैं ब्लिंकन। नेतन्याहू के साथ ब्लिंकन की अब एक बार फिर मुलाकात होगी। बाइडेन के आने से पहले एक बार फिर ब्लिंकन आ चुके हैं इजराइल और वो यहां मिलेंगे नेतन्याहू से। और ब्लिंकन का दौरा बहुत अहम है क्योंकि ब्लिंकन कई अरब देशों का दौरा करके वापस आए हैं। ब्लिंकन कई देशों को सबसे पहले इजराइल आए थे अमेरिका से और फिर इजराइल के आसपास 6-7 देश वो दौरा करके आए। हालांकि कुछ ऐसे मौके आए जहां ब्लिंकन के लिए वो बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। देखिए, ब्लिंकन का मिशन मिडिल ईस्ट, पहले इजराइल से फिर वो वेस्ट बैंक गए, वेस्ट बैंक से फिर वो जॉर्डन जाते हैं, जॉर्डन के बाद वो कतर जाते हैं, कतर के बाद बहरीन का दौरा किया उन्होंने, बहरीन के बाद वो सऊदी अरब गए। सऊदी अरब में उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें अच्छी नहीं घटी हैं, बताऊंगा मैं आपको। फिर वो वहां से इजिप्ट गए, इजिप्ट में भी उनको थोड़ा सा वहां पर गुस्सा झेलना पड़ा। जॉर्डन गए फिर वो, और उसके बाद अब वो फिर इजराइल आ गए हैं। तो सऊदी अरब 2 बार गए, जॉर्डन 2 बार गए और इजराइल ये दूसरी बार आए हैं ब्लिंकन। आखिर अमेरिका, दुनिया का सुपर पावर कंट्री, उसका विदेश मंत्री इतने दौरे क्यों कर रहा है? मात्र 72 घंटे के अंदर इतने सारे देश, मैं आपको गिन के बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 देशों का दौरा क्यों कर रहे हैं? बल्कि 8वां भी आप देख लीजिए, अगर वेस्ट बैंक को भी जोड़ लें उसमें तो वो 8 जगहों पर गए। आखिर क्यों ये ब्लिंकन इतने दौरे कर रहे हैं और इसके पीछे उनका मकसद क्या है? ब्लिंकन आखिर क्या है यहां पर? अमेरिका की कोई यहां पर कमजोर नस है क्या? अमेरिका कहीं फंसा हुआ है यहां पर? अमेरिका का यहां पर मिडिल ईस्ट में क्या इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि वो नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में कोई बड़ी वॉर भड़के? ये बहुत सवाल है ब्लिंकन के इस दौरे ने, और इजराइल आ रहे हैं बाइडेन, उससे सवाल ये कहीं ना कहीं अब उठते हैं। इसी बीच देखिए, आपको मैं एक और यहां पर बड़ी खबर दिखाता हूं। देखिए, गाजा की तबाही का जिम्मेदार कौन? यह सवाल इजराइल को अगर हम समझें तो क्या हमास उसका जिम्मेदार नहीं है? क्या ईरान उसका जिम्मेदार नहीं है? क्या अमेरिका उसका जिम्मेदार नहीं है? क्या चीन उसका जिम्मेदार नहीं है? यह गाजा की तबाही का जिम्मेदार बहुत बड़ा सवाल है। पर्दे के पीछे से इसमें 3 और जो देशों का रोल है वो आपके सामने नीचे से दिख रहा है। इजराइल और हमास तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या ईरान, अमेरिका और चीन भी हैं जो इस वॉर को शह दे रहे हैं? देखिए, इजराइल और हमास तो जंग लड़ रहे हैं। इजराइल का सहयोगी अमेरिका है, हमास के सहयोगी ईरान को बताया जाता है कि वो हमास को समर्थन दे रहा है, हमास को रिसोर्सेज दे रहा है, उससे भी कहीं बढ़कर। और ईरान के साथ चीन खड़ा दिखता है। जंग का खलनायक चीन कैसे?
देखिए, मिडिल ईस्ट में पश्चिमी गलियारे से चीन कहीं ना कहीं परेशान दिखता है। जो उसका वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, उसका फेल होने का खतरा है। यही वजह है कि चीन अपने प्रोजेक्ट को नाकामी से बचाने के लिए इजराइल के खिलाफ जंग को शह दे रहा है, ये कई जानकार मानते हैं। चलिए, इसी बीच 7वां वीडियो, फिर जाएंगे अपने एक्सपर्ट के पास। इजरायली फोर्स ने थोड़ी देर पहले गाजा पट्टी पर मिसाइल से हमला किया है। वीडियो नंबर 7 आपके सामने, ये देखिए, इजरायली एयर स्ट्राइक में गाजा धुआं धुआं हो गया। इससे पहले हमास ने भी आज सुबह इजराइल पर रॉकेट से अटैक किया था। आलम यह है कि उत्तरी गाजा पट्टी के आसमान में काले धुएं का गुबार पसरा हुआ है। यह काले धुएं का गुबार उत्तरी गाजा पट्टी के आसपास आप देख सकते हैं। वीडियो नंबर 7, कर्नल राठौर, ये जो हम चीन और ईरान की थ्योरी दिखा रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग इसके संकेत मिलते हैं। ईरान और चीन की रूस के साथ हमने वो गठजोड़ देखा जो रूस यूक्रेन वॉर में दिखा, और कमोवेश वही सिचुएशन यहां भी क्रिएट होती है। तो आखिर इसको क्यों ना हम एक्सेप्ट करें या क्यों हम इसको नकार दें? कर्नल राठौर, देखिए, जियो स्ट्रेटजी के अंदर में आप चीन का और रूस का इसमें अगर परोक्ष देखना चाहें तो ये इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर किसी का है वो ईरान का है। रूस ईरान को ना नहीं कर सकता। चीन दोनों जगह से खुश है कि इसमें अगर कोई फिजिकल वायलेंस होती है और एक्शन होता है तो ईरान के खिलाफ होगा, और जितना खिलाफ होगा उतना अमेरिका डिस्क्रेडिट होगा। तो चीन एक ऐसी सिचुएशन में है जहां इसको हम कह सकते हैं कि वो विन विन सिचुएशन है। अगर अमेरिका कमजोर होता है तो चीन खुश होता है, अमेरिका इसको और बढ़ाता है तो चीन खुश होता है। और एक और चीज है, जितना अमेरिका का यहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा उतना अमेरिका ताइवान में कमजोर पड़ेगा। आज नहीं, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, आगे भविष्य में वो चीन के लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो चीन इसे सिर्फ वॉच कर रहा है। बाकी परोक्ष अगर उसने कोई मदद की है, हो सकता है मदद भी की हो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ट्रेस की जा सकती है वो है ईरान का हाथ। ईरान का हाथ ट्रेस किया जा सकता है, और ईरान जिस तरह से हमास के लीडर से मिल रहा है, ईरान लगातार जैसा कह रहा है कि जमीनी कार्रवाई इजराइल की रेड लाइन होगी। ये तमाम संकेत ये बता रहे हैं कि ईरान बिल्कुल हमास के साथ या फिलिस्तीन के कॉज के साथ खड़ा हुआ है। गाजा पट्टी में दहशत है, यहां रहने वाले लोग जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पनाह लेना चाहते हैं। ऐसे में इन दिनों मिस्र जाने के लिए राफा बॉर्डर पर हजारों लोगों की भीड़ जमा है। वीडियो नंबर 8 आपको हम दिखा रहे हैं। राफा यानी दक्षिणी गाजा, गाजा का इजिप्ट की तरफ का इलाका, क्योंकि गाजा में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। भोजन पानी की किल्लत तो है ही, अस्पताल में भी बुनियादी चीजों का भारी अभाव है। तो राफा बॉर्डर कहां है? आइए मैं आपको दिखाता हूं। जरा अपर स्टूडियो लेकर चलता हूं मैं आपको, क्योंकि ये राफा बॉर्डर आपको समझना चाहिए। राफा बॉर्डर पर ही इजिप्ट के पास ये गेट खोले जाएंगे, जहां पर अब बहुत सारे लोग जमा हैं जो चाहते हैं कि राफा बॉर्डर से उनको इजिप्ट की तरफ जाने का मौका दिया जाए और वो वहां जा सके, जो इजिप्ट फिलहाल नहीं करता दिख रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये आपके सामने गाजा पट्टी आ गई। ये नॉर्थ गाजा है, गाजा सिटी है, यहां वादी गाजा, फिर देर अल बला, खान यूनिस, और ये मिस्र के बॉर्डर पर राफा। सर, ये बॉर्डर खुलेगा? खुल भी सकता है। देखिए, अभी अमेरिका भी चाहता है, रूस ने तो पहले ही बोला है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर करने के लिए। ये सिर्फ खुलेगा अगर ह्यूमैनिटेरियन की वजह से, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता है। पर हाँ, इजराइल नहीं चाहेगा ये खुले। अच्छा, ब्लिंकन अगर गए थे वहां पर, अल-सीसी से जो मुलाकात की, तो उन्होंने क्या इस बॉर्डर पर बात की? इस बॉर्डर को खोलने के लिए बात की होगी, क्या लगता है आपको? नहीं, पक्का किया होगा। और इसके अलावा जो होस्टेजेस हैं, क्योंकि देखिए इसमें 14 अमेरिकन होस्टेजेस भी हैं, उसके ऊपर भी बात किया होगा। और इन्हीं से नहीं, बाकी नहीं, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये राफा बॉर्डर की तस्वीरें जो बगल में चल रही हैं, ये राफा बॉर्डर की तस्वीरें। भीड़ जमा होती जा रही है और बॉर्डर नहीं खुल रहा है यहां पर। क्या स्थिति यहां पर खराब नहीं होगी आने वाले दिनों में? देखिए, अगर बॉर्डर खुलता है, क्या इजिप्ट चाहेगा? मेरे को लगता है नहीं चाहेगा, क्योंकि ये पैलेस्टीनियन जो इतने लोग आ रहे हैं, वो क्या इनको एज अ रिफ्यूजी लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। अमूमन हिस्टोरिकली जो भी देश के लोग रिफ्यूजीज होकर दूसरे देश में जाते हैं, उनका वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कल यहां से भी ये टेररिज्म एक्टिविटी करना चाहेंगे, कर सकते हैं। तो क्या नहीं, लेकिन फिर एक सवाल है जनरल दयाल, इजिप्ट तो समर्थन दे रहा है फिलिस्तीन को, फिर फिलिस्तीन के लोगों को शरण क्यों नहीं दे रहा है? फिलिस्तीन को इजिप्ट तो समर्थन कर रहा है, लेकिन फिर वो फिलिस्तीन के लोगों को शरण भी नहीं दे रहा। देखिए, इजिप्ट जो है वो डिप्लोमेटिकली
सपोर्ट दे रहा है, फिजिकली इजिप्ट ने कोई सपोर्ट नहीं दी है। और इजिप्ट की ऐसी हालात नहीं है कि वो 2 मिलियन लोग अपने यहां बुला ले। और अगर 2 मिलियन लोग इजिप्ट में चले जाते हैं, पूरा का पूरा गाजा अगर खाली हो जाता है, तो फिर तो जो पर्पस है जो पैलेस्टीनियंस का, उनका जो पैलेस्टाइन स्टेट के हक में तो सारा अरब वर्ल्ड है ना। अरब वर्ल्ड हमास के हक में नहीं है। देखिए इस पूरे मुद्दे में दो ही विचारधारा है। एक विचारधारा है कि हमास ने क्रूरता की है और अब हमास के साथ जो भी पैलेस्टाइन के अंदर है, जो गाजा स्ट्रिप में, वो उसके साथ पिसे। और दूसरी विचारधारा कहती है कि भाई हमास ने क्रूरता की है, लेकिन जो क्रूरता है उसका मतलब ये नहीं कि गाजा स्ट्रिप के अंदर जो लोग हैं वो पिसे। इसमें वो इजिप्ट बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, बिकॉज अगर इजिप्ट के यहाँ कुछ मिलिटेंट्स एस्केप कर जाते हैं तो इजिप्ट को भी तो, हमास को कौन चाहता? मैं बोल रहा हूँ हमास को कोई नहीं चाहता, सऊदी अरेबिया नहीं चाहता, जॉर्डन नहीं चाहते, वेस्ट बैंक नहीं चाहता, फिर खुद लेबनान में लोग नहीं चाहते। हमास की जो टैक्टिक्स है, जो हमास का जो क्रूरता है, वो कहीं ना कहीं एक सेटबैक है ओवरऑल जो पैलेस्टीनियन एम था उसके लिए, बिल्कुल ना कि उसके लिए एडवांसमेंट। बिल्कुल। और जो ये सारा का सारा नैरेटिव है कि दुनिया अपनी आंख बंद कर ले और किसी तरह हमास को खत्म किया जाए, उसके साथ अगर कुछ पैलेस्टीनियंस 50,000, 60,000, 20,000, तो ये सारा का सारा डिप्लोमेटिक मूवमेंट, ब्लिंकन इधर से उधर जा रहा है, कौन, ये सारा का सारा एक फसाड है, इसमें कोई अब तो प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अब तो उनके बॉस आ रहे हैं इजराइल, वो क्या करने आ रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है। मैं आ रहा हूं सर, इस पर आ रहा हूं, लेकिन मैं एक नवा वीडियो दिखाना चाहता हूं। इजराइल की डिफेंस, ठीक है सर आ रहा हूं, इजराइल के डिफेंस फोर्स ने हमास लड़ाकों का एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो नंबर 9 आपके लिए, जिसमें पहले इजराइल के इलाके में हमास के लड़ाके फायरिंग करते दिखे, लेकिन चंद सेकंड में इजरायली फोर्स की कार्रवाई ने हमास के लड़ाके मारे गए। ये तस्वीरें इजराइल की फोर्सेस ने जारी की है। आप देखिए, ये इसमें हमास के लड़ाके दिख रहे हैं जो यहां पर घरों पर फायरिंग कर रहे हैं। आपको वो आवाज सुनाते हैं, दिखाइए, सुनाइए पीसीआर। ये हमास के लड़ाकों का वीडियो है जो माउंट कैमरे से, जो हेड माउंट कैमरे से यहां पर रिकॉर्ड किया गया है, और उसके बाद अब ये यहां पर इजरायली फोर्सेस ने इन लड़ाकों को मार गिराया। ये हमास के लड़ाकों का वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो अभी दिखा रहा था आपको, लेकिन ये देखिए, चाहे ये टैंक हो, चाहे ये फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो, ये सब एक्टिव हो चुके हैं इस वॉर जोन में। और इसीलिए सवाल है कि क्या जिनपिंग जंग के पीछे हैं? क्या जिनपिंग इसमें ईरान के जरिए यहां पर इस वॉर में अमेरिका को फंसाना चाहते हैं? क्या एंटी अमेरिका जो रूस और चाइना का ब्लॉक है, क्या वो अमेरिका को एक दूसरे फ्रंट पर एंगेज करना चाहता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या यूक्रेन में रूस को इसका फायदा होगा? कर्नल राठौर, क्या कहना है आपका? क्या ऐसा फायदा हो सकता है कुछ वहां पर? गौरव, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं उसमें भी काफी दम है। ये अमेरिका की स्ट्रेटजी थी कि वो मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे अपने आप को डिसएंगेज कर ले। उस पे कुछ हद तक उसको सफलता भी मिली थी, जिसका प्रमाण है इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में समझौता होने के आसार। वो चाहता था यहां से हम डिसएंगेज कर लें, और कोई कारण नहीं था। सबसे बड़ा कारण अमेरिका का था अर्थव्यवस्था जो खराब हो रही थी, और फिर से अमेरिका को वापस आना पड़ा। ये अमेरिका खुद नहीं चाहता है। तो ये एक चीज वाकई सेटबैक है अमेरिका के प्लान्स की। नहीं तो फिर अमेरिका का एक और मुझे समझ में नहीं आया बयान, में चाहता हूं आप उसको भी जोड़े। अमेरिका फिलिस्तीन और हमास को अलग अलग क्यों बता रहा है? देखिए, यहां पर जो है अमेरिका फिलिस्तीन और हमास को यूं अलग बता रहा है कि फिलिस्तीन खुद डिस्क्रेडिट करता है हमास को। फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट का यह इतिहास रहा है कि फिलिस्तीन ने जब जब टेररिज्म का दामन थामा, फिलिस्तीन का कॉज नीचे गिरा, और वही चीज हमास ने करके दे दी। यासर अराफात के टाइम पर फिलिस्तीन का कॉज बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे उन्होंने ब्लैक सितंबर और ये सारी चीजें शुरू की, फिलिस्तीन ने अपनी वर्ल्ड के अंदर सिंपैथी खो दी, और वो प्रैक्टिस उनको भारी पड़ी। अब फिलिस्तीन के लोग इसको रियलाइज करते हैं कि अगर 2 स्टेट चाहिए
तो आपको डिप्लोमेसी में आना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक बार अपने दर्शकों की जानकारी के लिए वो पूरा बयान बाइडेन का बता देता हूं जो फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए जरा आपको दिखाते हैं यहां पर क्या कहा उन्होंने। बाइडेन ने कहा गाजा पर दोबारा कब्जा करना इजराइल की गलती होगी, यह बाइडेन ने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गाजा में जो हुआ उसके लिए हमास जिम्मेदार है, यह बाइडेन कहते हुए हमास कायरों का झुंड है, इंसानों को ढाल उसने बनाया, बाइडेन ने यह कहा। हमास को इजराइल से जवाब मिलना जरूरी, यह कहा बाइडेन ने। हमास का पूरी तरह से खात्मा जरूरी है, बाइडेन का यह बयान। और बाइडेन के इस बयान में उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन पर कब्जा करना इजराइल के लिए सही नहीं होगा, यह इजराइल को नहीं करना चाहिए, वो ये कहते हुए यह पूरा उनका बयान है। लेकिन गाजा युद्ध का अपडेट आपको बताते हैं। जंग के 10 दिनों में अब तक फिलिस्तीन के 2750 लोगों की मौत हो चुकी है, तो इजराइल के 1400 लोगों की जान जा चुकी है। फिलिस्तीन के 10,700 लोग घायल हो चुके हैं, तो 3400 इजरायली नागरिक भी घायल हुए हैं। इजराइल के मुताबिक उसके 199 नागरिक हमास के कब्जे में हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा युद्ध में अब तक 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो गाजा का युद्ध, देखिए गाजा का युद्ध यूक्रेन की जंग से भी ज्यादा खौफनाक है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको इसको भी समझाते हैं। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती 10 दिनों में 3280 लोगों की जान गई थी, जबकि गाजा की जंग के 10 दिनों में 4150 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी यूक्रेन युद्ध के शुरुआती 10 दिनों में रोज 328 लोगों की जान गई थी, जबकि गाजा की जंग के 10 दिनों में हर रोज 415 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच 10वां वीडियो आपके सामने, हमने कहा था 10 वीडियो में आपको गाजा युद्ध दिखा देंगे। अब देखिए ये 10वां वीडियो, इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन का एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हमास लड़ाकों और इजरायली फौज के बीच गन फाइट होती दिख रही है। इजरायली सैनिक हमास की नाव पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिख रहे हैं, यानी समंदर पर भी पूरा पहरा है इजरायल का कि समंदर से भी हमास के लड़ाके अगर घुसपैठ करना चाहें तो ना कर पाए।